Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Dr. Rashda Mushtaq, your mentor and course director at Indigo Medics Master. I welcome you all for today's discussion that is for FCPS Stokes Recalls, November 2025. और आज हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं जो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और उनकी भी करेक्शन होगी, आपकी भी करेक्शन होगी। बेसिकली प्रैक्टिस सेशंस होते हैं जो आपको ये बताएंगे कि आपने एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है, कहाँ पे क्या करेक्शन हो सकती है, कहाँ पे आप जो है ना इसको बेहतर कर सकते हैं। जब जब तक वो कहते हैं ना, जब तक मौत नहीं आती तब तक तौबा का दरवाजा खुला है। तो जब तक आपका एग्जाम नहीं आता तब तक आप अपने आप को हमेशा करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम है। तो आज का सेशन का एजेंडा ये है कि हम प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम टॉपिक डिस्कशन भी थोड़ी थोड़ी करेंगे जो साथ साथ है। ठीक है, नवंबर का जो 25 का एग्जाम हुआ था उसमें डे 1 की जो लिस्ट थी ये आपके सामने है। ठीक है, इसमें से पहले 8 टॉपिक आज हम करेंगे, फिर इसके बाद हम आगे शॉर्ट केसेस और जो रह जाएंगे ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और डे 2 के टॉपिक्स भी आपके सामने हैं। ये हम देखेंगे कि आगे हमने किस तरह इसको प्रोसीड करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेशन नंबर 1। डॉक्टर फातिमा इज द प्रेजेंटर। फातिमा, मैं आपका टाइमर शुरू करूंगी जब आपने ये पढ़ना है और फिर आपने एक्सप्लेनेशन शुरू करनी है। ठीक है फातिमा, बाकी सबने बहुत जी ध्यान से सुनना जी है। मैडम। जी जी, बाकी सबने बहुत ध्यान से सुनना है बेटे। ये हर किसी का एग्जाम में इतने 12-14 स्टेशन होंगे। अभी फातिमा प्रेजेंट कर रही है, प्रेजेंट आपने एग्जाम में सबने परफॉर्म करना है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लेट्स स्टार्ट। Yes. Your name, you are registrar in managing the patient with severe फातिमा PPH इन during the एग्जाम, cesarean. फातिमा मेरी जान, जी मैडम। एग्जाम में आपने ये जोर से नहीं पढ़ना ना। तो आपने आज से ये वही प्रैक्टिस जी मैडम। करनी है जो आपने एग्जाम में करनी है। आप 1 मिनट लो, 2 मिनट लो, इसको अच्छे से पढ़ लो दिल में। ठीक है, फिर अपने दिमाग में अपने आप को ऑर्गेनाइज करो और फिर आपने शुरू वहां से करना है जब आप क्यूबिकल में अंदर एंटर होते हैं, एग्जामिनर के पास जाते हैं। आप कैसे बात शुरू करते हैं? हेलो, माय नेम इज डॉक्टर फातिमा, आई एम वन ऑफ द एग्जाम कैंडिडेट्स, हम्म, आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस एंड आई एम रेडी फॉर द स्ट्रक्चर डिस्कशन। ठीक है, दिस इज ओके हाउ मैडम। यू प्रोसीड। जी ओके, विल रीस्टार्ट। ठीक है, कोई Okay, दिक्कत? madam. I am Dr. Fatma. I am one of the exam candidate. I read the scenario. Madam, I am ready for structural discussion. This is an obstetric emergency. First of all, I call for help and involve my senior anesthetics, and I call for alert the hematologist team. One of my team member go to blood transfusion laboratory for the blood arrangement, and one of my team member go to for the ICU bed arrangement. After this, I see patient ABC maintain. After this, I'm after adequate light exposure and good light and exposure anesthesia. Make sure the good anesthesia. After this, I retract the bladder peritoneum to retract the bladder, and posteriorly I pack the bowel. And after this, I elevate the uterus, and one of my assistant elevate the uterus and at the fundus, and I fundus and I explorate this. After this, I have explorate the uterus and ask my assistant to hold the uterus and pull upward with the fundus tied to opposite side to apply the suture on one side. And I suture use I may suture use Vicryl. I palpate the cervix at the level of uterus and cervical estimate junction. After palpation of the uterus, and make sure that bladder is downward to for the because the ureter is 1 centimeter lateral to the uterine artery, so that first I pass the जी फातिमा, कंटिन्यू। जी मैडम, मैं शुरू कर। कहाँ तक थी वो मैडम, वहां तक थी कि जी वहां जी पे जी। मैंने देखा नेट ऑफ था। Madam, this stitch is passed from the avascular area of the broad ligament from posterior to anteriorly, and I tie it the one side of the uterine artery. If bleeding stop, and then if bleeding not stop, then I ligate the other side of the uterine vessel. And because my patient has C-section done, and this I stitch apply 2 to 3 centimeters below the uterine incision.
other if bleeding does not stop, and then I perform the 90% bleeding stop in the bilateral uterine artery ligation. If bleeding not stop, and then I move to the ovarian vessels. I ligate the I found the uterine corner and below the uterine corner I ligate the utero ovarian artery just below the ovarian suspensory ligament where join the uterus, and I repeat if bleeding not stop, and then I ligate the other side of the ovarian artery, and if bleeding does not stop, then I move to the internal artery ligation, and in this way I'm in the midpoint of the round ligament. I clamp and cut the round ligament, and I move to the retroperitoneal space and avascular area of the broad ligament, and sharp dissection and done, and posteriorly I pack the bowel for care of the for the injury of the bowel. After this, I found the common iliac artery, and bifurcation is visible. If not immediate visible, then I palpate it. At this point, I identify the ureter, because ureter is medial to the internal artery, and gently I section done, and I move to the internal artery ligation. At this point, adolor tissue is present, and at the internal branch, I remove it, and I also palpate the internal artery. At the internal artery ligation, this is 3 centimeter below the common iliac artery, but I'm very careful at this point, because for the ligation of this internal artery ligation, I also palpate the femoral artery, because at this point, if external external artery ligation done, so that I very careful at this point, and I also very careful for the internal artery internal vein ligation, and other is superior gluteal artery ligation, because superior gluteal artery 3 centimeter below the common iliac artery, which supply the gluteal region. So after this, I hold the internal artery by forceps, and I after hold this, I pass suture below this, and ligate the internal artery. After the internal artery ligation, I also palpate the femoral artery pulsation to see the external artery ligation. After this, but because before move to the internal artery ligation, this perform my senior consultant. I not perform this procedure. After this, patient shift to I move to the uterine stitch. Move to the uterine uterus stitch, and reverse order abdominal close. And after this, I shift to the patient to recovery room for strict vital monitoring, for ICU care of need of the ICU care. I documentation of the whole procedure with date and time, and after this, shift to the patient recovery room with high dependency unit for vital monitoring, and give for IV antibiotics and IV painkiller, and VT risk assessment, and debrief the patient and family, and complete incident form. And after this hospital stay, patient VT risk assessment, discharge with red flag sign, and call for follow-up. And I also tell the patient for recurrence is high at the time of discharge. Okay, what about question number 2? Madam, kaun sa? Indication. Indication is either is a PPH, and for due to placental abruption, placenta previa, and either other is atonic uterus. What can be the complications of this procedure? Complication is patient have heavy PPH, increased risk of infection, increased risk of postpartum depression, and injury of vascular injury.
increased risk of vascular injury, and other is patient trauma to the patient, postpartum depression, and more need of blood transfusion, more need of blood transfusion. Okay. Anything you want to Even add, death Fatima? of the patient. जी मैडम. Anything you want to add? Anything मैडम, बस ये मैडम, increased need of blood transfusion. ठीक है, और मैडम इंजरी, बाउल इंजरी हो सकती है, ब्लैडर इंजरी हो सकती है, यूरिटर की इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से ये मैडम, और पेशेंट सवेयर पीपीएच की वजह से किडनी इंजरी हो सकती है, मतलब हाइपोवोलीमिया में पेशेंट जा सकती है, किडनी मतलब शॉक में जा सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, एक्यूट किडनी एकेआई, एक्यूट किडनी Okay. इंजरी. Anything else you want to add, Fatima? मैडम कॉम्प्लिकेशन में नहीं, किसी भी उसमें, किसी भी स्टेप में, क्योंकि जहां आप स्टॉप करोगे वहां से आगे हम शुरू करेंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ आपने जितना इस स्टेशन का अपना फुल प्रिपेयर किया हुआ है, अगर आपने जी वो मैडम, परफॉर्म कर जी लिया। मैडम, जी जी। जी मैडम, जी मैडम, इसके सेफ्टी पॉइंट्स होते हैं जब यूट्राइन आर्टरी लाइगेट करते हैं तो उसमें मैडम वेरी केयरफुल होते हैं कि यूरेटर के नियर होता है, इसका ये सेफ्टी पॉइंट है. और ओवेरियन आर्टरी लाइगेट करने में हमें ये केयरफुल होते हैं, हम वहां से यूरेटर पास हो रहा होता है एट दैट जंक्शन, वहां पे हम केयरफुल रहना होता है. और सेकंड मैडम, जब इंटरनल आर्टरी लाइगेट करते हैं तो वहां तो बहुत ही, एक तो हमने उससे पहले बोलना होता है, जो मैं भूल गई थी कि ये प्रोसीजर मैं नहीं करूंगी, इससे मेरी सीनियर कंसल्टेंट मतलब कंसल्टेंट करेगी, हाँ, क्योंकि ये इंटरनल पे हमारी जब भी बात आ जाए अपने सीनियर को पहले बुलाना है, आपने खुद नहीं करना पहले। जी, आगे। जी मैडम. और सेकंड ये कि वहाँ पे पहले यूरेटर के केयरफुल करना होता है, मीडियल टू इंटरनल आर्टरी यूरेटर होता है, और सेकंड इंटरनल वेन को केयरफुल करना होता है, स्पीरियर ग्लूटल आर्टरी के लिए वो होना है, और एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी के लिए केयरफुल होना. ठीक है, ये जो आर्टरियों के लिए हम केयरफुल हैं, इनकी क्या कॉम्प्लिकेशन है अगर हम इनको बांध देंगे या आ जाएंगी बीच में, क्या जी कॉम्प्लिकेशन? मैडम, जी मैडम, अगर स्पीरियर ग्लूटेल आर्टरी को अगर हमने लाइगेट कर दिया तो ये ग्लूटेल रीजन को ब्लड सप्लाई करती है, उसकी वजह से ग्लूटेल रीजन के एस्कीमिया हो जाएगा. और सेकंड, अगर अगर एक्सटर्नल आर्टरी को लाइगेट कर दिया तो आइलिएट। फेमरल आर्टरी जो हम्म। ये एक्सटर्नल, सॉरी मैडम, एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी को लाइगेट किया तो उसकी वजह से फेमरल आर्टरी उन्हीं की उसकी ब्रांच और एक्सटर्नली ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी, और उसकी वजह से लेग्स का एस्कीमिया हो जाएगा, नेक्रोसिस हो सकता है. ठीक हो गया, यही मैं आपसे पूछ रही थी कि देखो, अभी हम स्टेप वाइज जैसे शुरू करते हैं, पहले सिर्फ ये एंड वाला पोर्शन मैं आपको समझा दूं। जब मैंने कहा ना कॉम्प्लिकेशंस, तो आप अपने प्रोसीजर से शुरू करो पहले, ठीक है? पीपीएच की कॉम्प्लिकेशंस को ओके बिल्कुल मैडम. अलग कर दो, और जो जी प्रोसीजर की कॉम्प्लिकेशन है उनको अलग कर दो। दिस विल हेल्प यू टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, और हैप-हैज़र्ड नहीं होगा, ठीक है? आपका कोई स्टेप मिस भी नहीं होगा। आप पीपीएच की कॉम्प्लिकेशंस एक तरफ कर दो सारी, और अपने जहन में रखो कि जो जो चीजें मैंने जहां जहां एहतियात की है ना, कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? वो क्यों क्यों नहीं होना चाहिए? जी क्योंकि उसकी मैडम, कॉम्प्लिकेशन है। अगर वो हो जाएगा तो क्या होगा? जब कॉम्प्लिकेशंस आपसे पूछ रहे हैं तो आपने वो मेंशन करना है। ये बात समझ आ गई है? जी मैडम. ठीक है बेटे। अच्छा जी, कोई और बंदा इसमें कुछ जी ऐड मैडम. करना चाहता है? पार्टिसिपेंट से पूछ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि हमने स्टेशन कैसे क्रैक करना है। फातिमा, बहुत अच्छा था। थोड़ा सा एक है ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम, वो आहिस्ता मैं आहिस्ता बेहतर हो जाएगा, ठीक है? कोई और बंदा कुछ ऐड करना कंफ्यूज भी चाहता हो है? रही थी बहुत ज्यादा. कोई बात नहीं, पहली दफा प्रेजेंट किया है ना आपने, और 9 मिनट में हमने खत्म भी कर ली है, जी तो इनशाला ये करते जाएंगे तो बेहतर होता जाएगा, ठीक है? कोई और बंदा ऐड करना जी, चाहता है थैंक या यू हम मैडम. आगे करें? कोई मसला नहीं, थैंक यू, थैंक यू फातिमा जी। बाकी लोग जो स्टेशन सुन रहे थे, वो क्या करेक्शन करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं? बेटे जल्दी, 2 मिनट है, जल्दी जल्दी बताओ। कुछ नहीं ऐड करना चाहते? अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं, पहले स्टेशन में देख लो, फिर आगे इंशाल्लाह आप इससे अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है? अच्छा जी, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन करना है। जैसे ही आपने उसके अंदर एंटर हुए,
I am Dr. Fatma, one of the exam candidates. I have read the instructions and I am ready for the discussion. ठीक है, ओके। उसके बाद जैसे फातिमा ने शुरू किया कि पीपीएच इज अ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी, ये बहुत जबरदस्त बात थी। ठीक है, ये आपकी क्या चीज शो करती है कि आपका सिचुएशनल अवेयरनेस है, आपको जितनी भी सीरियसनेस है उसका अंदाजा है। अब क्योंकि डायरेक्ट उन्होंने आपसे पूछा है बेटे कि स्टेप वाइज डीवेस्कुलराइजेशन करें, सिजेरियन हो रहा है, उसमें आप सिर्फ एज अ सीनियर गए हो जिसने स्टेप वाइज डीवेस्कुलराइजेशन करनी है। ठीक है, मतलब आप यही इससे समझो कि कोई जूनियर सिजेरियन कर रहा था और उससे नहीं हुआ और फिर अब मुझे बुलाया गया है और मैंने आगे करना है, उसमें बहुत लंबी पीपीएच वाली बातें नहीं करनी। ठीक है फातिमा, उसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, जी मैडम। क्योंकि ऑलरेडी जो जी पीपीएच की मैडम। मैनेजमेंट हो चुकी है, उन्होंने क्या कहा है कि मेडिकल मैनेजमेंट को उसे बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया। फेल हो गई है। तो आपने सीधा यही कहना है, हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर फातिमा, आई एम वन ऑफ द एग्जाम कैंडिडेट्स, आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस, आई एम रेडी फॉर द डिस्कशन। वो कहेंगे हाँ जी प्रोसीड। आप कहेंगी पीपीएच इज अ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी, आई विल प्रोसीड विद स्टेप वाइज डिविस्कुलराइजेशन एज पर आरसीओजी गाइडलाइंस बिकॉज मेडिकल एंड कंजर्वेटिव मेजरमेंट्स हैव फेल्ड। ठीक है, उन्होंने दूसरा सवाल आपसे जी पूछा मैडम। इंडिकेशन। इंडिकेशन आपने ये लिखी हुई है, एटोनिक पीपीएच नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यूट्रोटॉनिक्स मसाज बैलून टेम्पोनट, क्योंकि पहला सर्जिकल जो है ना वो आपका क्या है, बैलून टेम्पोनट। ठीक है, फिर उसके जी प्रिंसिपल्स ये हैं कि इट विल रिड्यूस द यूट्राइन ब्लड फ्लो, प्रिजर्व द फर्टिलिटी इफ पॉसिबल, एंड वी नीड टू एस्केलेट दिस स्टेप वाइज बिफोर द हिस्टेक्टमी। इसमें भी जल्दी जल्दी करना है। ठीक हो गया। अच्छा, जो आपने कहा कॉल फॉर हेल्प करूंगी जी फिर मैं ऐसे ऐसे करूंगी, ठीक है, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, उसमें आपका 1-1.5 मिनट लग जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, यहां से जी आगे मैडम। अगले पेज पे अब ये देखो, ये देखो, आपने ना आर्टरी का नाम ही नहीं लिया। आपने कहा मैं एसेप्टिक करूंगी, मैं ये करूंगी, उनको बताओ कि इन स्टेप वाइज डिवेस्कुलराइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लाइक आई विल लाइक गेट bilateral uterine arteries and then we'll see if the bleeding has stopped or not. For bilateral uterine artery ligation, ये इस एक लाइन के बाद, ताकि उन्हें पता चल जाए शुरू कहां से कर रही है। हम एसेप्टिक टेक्निक शुरू हो गए, गुड लाइट एक्सपोजर एनेस्थीसिया ब्लैडर डायसेक्शन सारा कुछ हो गया, फिर पता चला हम यूट्राइन बांधने लगे। ये बात आपको समझ आ गई है? पहले आपने वहां मेंशन जी करना मैडम। है कि यस, इन द स्टेप वाइज डिवेस्कुलराइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल we will start with ligating both uterine arteries and then we will see if the patient has responded to that or not, then we will proceed further for uterine artery ligation। अब ये देखो, ये स्टेप वाइज सारी बिल्कुल टू द पॉइंट बातें लिखी हुई है। आई नीड aseptic technique, good light exposure, proper anesthesia, after that I'll make sure that there is a adequate bladder dissection, क्योंकि सिजेरियन हुआ हुआ है, कुछ ना कुछ डायसेक्शन हुई हुई है, एनेस्थीसिया कितनी देर का चल गया है, वो कितना प्रोसीड हुआ हुआ है, एनेस्थीसिया को इसलिए मेक श्योर करना है। गुड लाइट क्योंकि चाहिए, आपने एक वेस्कुलर काम करना है आगे। ठीक है, देन आई विल एक्सटीरियराइज द यूट्रस, आस्क माय असिस्टेंट टू होल्ड एंड पुल अपवर्ड एंड टिल्ट इट टू ऑपोजिट साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, आपने एक्सटीरियराइज किया, आपने उसको कहा पुल करे, लेकिन पुल करके अपवर्ड और दूसरी साइड पे टिल्ट भी करना है, ताकि जिस साइड की आर्टरी आपने लाइगेट करनी है वो आपको दिखाएगा। ठीक है, ये बातें हम थिएटर में करते हैं, लेकिन जब हम बता रहे होते हैं तो फिर हमारी सोचें जबान और सोचें आपस में कोऑर्डिनेट। तो वहीं से कंटिन्यू करिए, चलो वहीं से कंटिन्यू करिए। ओके, लेट मी शेयर द विंडो फर्स्ट, जो हम कर रहे थे। ठीक हो गया? अच्छा जी, अच्छा जी, बार बार क्यों आ रही है, बार बार क्यों आ रही है? अब ठीक है, ठीक है, चलो ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने, ये हम कहाँ पे थे बेटे, एक्सटीरियराइज तक आ गई थी आवाज आपको, पुलिंग वाला सेगमेंट जो था? जी मैडम, वहां तक। जी हाँ जी जी, जी पुलिंग आपने बता दिया था मैडम। जी जी, पुलिंग मैंने बता दिया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आपने जी एग्जामिनर को वहां बताना है कि मैं ये करती रहती हूँ। ठीक है, और किसी दिन मुझे यस मैम। करनी पड़े तो मैं ऐसे 1 मिनट में कर लूंगी। बात समझ आ रही है? इसीलिए दे विल जी मैम। मेक श्योर दैट यू आर अ सेफ कंसल्टेंट, यू आर अ सेफ गायनेकोलॉजिस्ट। तो ये छोटी छोटी निटी गिटी होती है जहां से वो पकड़ लेते हैं कि ये बच्चा रटा लगा के आया हुआ है कि वाकई इसने कभी की भी है या देखी भी है कि नहीं। ये बड़ी छोटी सी बात है। आप देखो कि हमने उसको पुल किया, एक्सटीरियराइज किया, और उसको कहे टिल्ट करो दूसरी साइड पे ताकि मैं इस साइड की लगा लूं, फिर मुझे जरूरत पड़ेगी तो वो टिल्ट करेगी ऑपोजिट साइड पे और फिर मैं दूसरी साइड की यूट्राइन लगाऊंगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, यहां तक ठीक था बिल्कुल। जो बीच में ऐड जी करना था वो मैंने आपको समझा दिया। अब ये देखो कि जो आपकी आइडेंटिफाई द यूट्राइन आर्टरी, सबसे पहले तो बेटे आपने आइडेंटिफाई करनी है ना, आपने आइडेंटिफाई का लफज बोलना है। बाय पैल्पेटिंग लेटरल टू द, ये इस्थमस पे मैं देखूंगी एट द लेवल ऑफ द इंटरनल ऑस, जो यूट्रोसर्वाइकल जंक्शन है, ये यहाँ पे स्टिच लाइन सिजेरियन है, तो आपने डायरेक्ट कहना है कि एज द सिजेरियन इज ऑलरेडी डन,
So I will identify and palpate the uterine artery 2 to 3 centimeter below the transverse uterine incision. ठीक है, उसको मैं आइडेंटिफाई करूंगी. देन आई विल, मैं एक सूचर पास करूंगी. अच्छा, आपने कहा पोस्टीरियर टू एंटीरियर, कभी भी पोस्टीरियर टू एंटीरियर नहीं करना, हमेशा एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाएगा. ठीक है फातिमा, बाकी मैडम सब वो भी. मैं जी मैडम मैं ये कह रही थी कि पहले मैं यानी कि वो एनटीआर से पीछे गई थी ना, फिर मैं वापस जब आ रही हूँ ना तो उसमें भी नहीं, मैं आप ए पीछे से वस्कुलर आगे एरिया आई थी ब्रॉड आगे, वो आप अभी सुनना ना चाहिए, रिकॉर्डिंग में अपलोड भी करूंगी, आपने सुननी है रिकॉर्डिंग. जी मैडम. ठीक है. अच्छा, जी उसमें मैडम. अगर मेरे से भी गलती होगी कोई बात नहीं, हम दोनों ही सुन लेंगे. लेकिन टेक्निक समझाने का मतलब ये है कि जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या करोगी, मैं पैक करूंगी. पीछे से गट को पैक करूंगी. पहले मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके बाद मैं गट को पैक करूंगी, और ताकि पीछे कोई इंजरी नहीं हो. ठीक है. उसके बाद जो तीसरी चीज है वो मैं क्या करूंगी, आई विल जी पास मैडम. अ सूचर 2 to 3 सेंटीमीटर मीडियल टू द लेटरल बॉर्डर ऑफ द यूट्रस. यहाँ मसल में से मैं गुजारूंगी एंटीरियर टू पोस्टीरियर. ये देखो मैंने स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन भी किया हुआ, एंटीरियर टू पोस्टीरियर. ठीक है. जी. एंड देन वापस मैं कहां से आऊंगी, यहां से. ये मैं स्टार लगा रही हूँ, ये देखो. थ्रू द ए वेस्कुलर विंडो इन द ब्रॉड लिगामेंट एंड सर्कलिंग द वेसल. देख रही हो, यहां से हम गए, सर्कल किया, वापस आए. जी. एनसर्कलिंग बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है यहाँ पे. I'll place the जी suture मैडम. as close to uterus as possible. I will use 1 or 2, ये हाफ नहीं है, 1 या 2 है, ये ऑटो करेक्शन हो गई है. क्रोमिक कैटगट विद लार्ज नीडल. आई विल अवॉइड द यूरेटर दैट इज रनिंग लेटरली. ये जो शुरू में आपने एडिक्वेट ब्लैडर डाइसेक्शन की थी ना, इसका बहुत बड़ा मकसद ये है कि जब आप नीचे पुल कर लेते तो यूरेटर साइड पे चली जाती है. ठीक है, जी. समझ आ गई. जी अच्छा जी, मैडम. आगे. जी अब ये मेंशन मैडम. करना जरूरी है. जी जी. मैडम हम क्रोमिक उठाएंगे वहां पे या वाइक्रल उठाना चाहिए, क्योंकि वो क्रोमिक सेफ है हमें बेटे, हमारी चॉइस देते सेफ हैं, है, जो मर्जी सेफ उठाओ. है. ठीक है. ठीक है, कट थ्रू नहीं होगा ना. ठीक है. जी मैडम. अच्छा जी, दिस रिड्यूसेस 90% ऑफ यूट्राइन ब्लड फ्लो. अच्छा, फिर आपने कहा कि अगर ठीक नहीं होगा तो मैं ओवेरियन लगाऊंगी. आपने ये शर्त वहां बयान नहीं करती. आपने कहना आई विल लुक फॉर द ब्लीडिंग, बट ओके. even if the bleeding is reduced, I will go for the ovarian arteries, because the collateral supply from the ovarian artery can lead to PPH afterwards as well. ये आप देख रहे हो, ये ऊपर चढ़ के कहाँ जा रही है, ये ओवेरियन के साथ मिल रही है. तो तुम नीचे वाली बांध दो, यहां से कोई मसला नहीं, ऊपर से ब्लड आ जी. जाएगा. ठीक हो गया. हम्म. और पीपीएच जी जो मैडम. यूट्राइन आर्टरी लाइगेट करने से जो हटेगा ना, वो ये लोअर सेगमेंट में जहां ब्लीडिंग है ना वो रोकेगा. अपर सेगमेंट को रोकने के लिए आपको ओवेरियन बांधनी पड़ेगी. तो एट होनी सिर्फ लोअर सेगमेंट तो थोड़ी होगी, ऊपर से भी होगी. ये बात समझ आ गई है. ये इसकी सारी लॉजिक ही यही जी है कि मैडम. आपकी जो यूट्राइन आर्टरीज हैं, असेंडिंग ब्रांच है, डिसेंडिंग ब्रांच है, वेजाइनल आर्टरी है, ये सारी लोअर सेगमेंट तक है. ये एक ब्रांच जरूर दे रही है अपर सेगमेंट को, लेकिन टोटल ब्लड सप्लाई नहीं है. अपर सेगमेंट की ब्लड सप्लाई ओवेरियन आर्टरी से, दोनों को मिला के. तो आपने कहना है कि आई विल चेक फॉर द ब्लीडिंग एंड देन आई विल प्रोसीड टू लाइगेट द ओवेरियन आर्टरी, बिकॉज द कोलैटरल्स कैन लीड टू, एक मिनट जरा मैं ये इसको मिटा दूं. कोलैटरल्स कैन लीड टू पीपीएच अगेन. ठीक है, समझ आ गई. जी मैडम. जी. अब ये पिक्चर्स देख लो, ये भी उसी की थोड़ी सी वो है, और ये ना बस थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है उसकी. ठीक हो गया. अच्छा जी, इरेजर कहाँ से आएगा, एक मिनट जरा मुझे. मैडम इसमें ये भी पूछे जहाँ पे ओवेरियन लगेगी ना वो पॉइंट पे एक दो मेंशन कर दें, क्योंकि मैंने जी ना जी जी. पहले वहीं पे लगाई थी, यहाँ जो यूट्रस नहीं का नहीं, ऊपर वाला मैं सेगमेंट सारा, है ना. मैं सारा दूंगी अभी जी. आपको. ये देखो, ये आपकी पिक्चर बनी मैडम हुई है ना. एग्जामिनर ने मुझे यहाँ पे कहा था कि तुमने गलत लगाई है यहाँ पे, ये मेरा ही स्टेशन था मेरे दिन पे. अच्छा जी, चलो जी, अच्छा कोई बात नहीं. ये देखो ना, अभी अगला अगला ओवेरियन का मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी आपको, अपने परेशान नहीं होना. ठीक है, ओवेरियन का भी पूरा जी एक्सप्लेन मैडम. करेंगे आपको. अब ये देखो, आ, आगे चले जाओ, ये देखो. ठीक है. अच्छा जी, अब ये लाइन याद कर लो. ये जगह है वेयर ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट जॉइन द यूट्रस ऑन बोथ साइड्स. ठीक है. ओवेरियन आर्टरी मैंने कहा लाइगेट करनी है, वेयर द सस्पेंसरी लिगामेंट जॉइन द यूट्रस ऑन बोथ साइड्स. क्योंकि वहां पे ही मैंने, ये देखो ना, ये मैंने जो सर्कल किया है इसको देखो, ये वाला. जी मैडम. जी. हमने इसको कैसे करना है, टेक्निक वही है. हमने वेसल को एनसर्कल करना है,
थोड़ा सा मायोमेट्रियम का पोर्शन लेना है 2 to 3 सेंटीमीटर मीडियल टू द लेटरल बॉर्डर, यहाँ पे कॉर्नुअल एंगल आएगा, वहां से गुजार के एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाएंगे, फिर पोस्टीरियर टू एंटीरियर आएंगे थ्रू द ए वेस्कुलर विंडो। और इसके लिए हम ये करेंगे कि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ना, ट्यूबो ओवेरियन कॉम्प्लेक्स, इसको उठा के ऊपर करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे वेसल को, जी वेयर द सस्पेंसरी लिगामेंट जॉइन द यूट्रस। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया हाथ रख के, उसके बाद मैंने सूचर गुजारा सेफली, पीछे देख लिया गट नहीं है, फिर एंटीरियर टू पोस्टीरियर थ्रू द मायोमेट्रियम, एंड देन फ्रॉम posterior to anterior through the avascular window in the broad ligament, and then I will ligate the ovarian artery as close to the broad ligament as possible। ठीक है बेटे, और किसको आवाज नहीं आ जी रही? मैडम। अच्छा आ रही, आ रही है, पुराना मैसेज है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, जी मैडम। उसके बाद इंटरप्ट द कोलेटरल ब्लड सप्लाई। ये देखो इसका फायदा क्या है, ये हमने पहले ही बता दिया है। एंड दिस कंट्रोल्स द कोलैटरल फ्लो फ्रॉम द ओवेरियन सर्कुलेशन। देन आई विल ऑब्जर्व फॉर द ब्लीडिंग एंड हीमाटोमा फॉर्मेशन। जहां जहां हमने ये लगाई हैं आर्टरियां, हमने वहां पे हीमाटोमा फॉर्मेशन भी देखनी है। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने बताना है कि इफ bleeding is still not controlled and I still need to proceed further, I will inform my senior जी मैडम। because this is a complicated procedure, and if we have a vascular surgeon available, I will make sure that we involve them as well। ठीक है, अवेलेबिलिटी पे है, रहना नहीं है कि वो आएगा ही तो करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो गलती थी ना वो क्या थी कि आपने कहा कि मैं ब्रॉड जी लिगामेंट मैडम। को ओपन करूंगी, राउंड लिगामेंट को काटूंगी। अच्छा, एनाटमी ना यहाँ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए इस स्टेशन को करने के लिए आपकी। ठीक है, मैं ना एक पिक्चर आगे दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट जरा। अच्छा वो नहीं है, अच्छा यहाँ देखो इधर से ही देखो, ये ब्रॉड लिगामेंट का एक लीफलेट होता है इंटीरियर। जी मैडम। ठीक है, और एक इसके पोस्टीरियर होता है, इसके दरमियान में सारी वेसल्स होती हैं। यहाँ पे आपका लगा हुआ है राउंड लिगामेंट जो यहाँ से जा रहा है ऐसे, और ये आगे जा रहा है लेबिया मेजोरा के ऊपर। ठीक हो गया। आपने कहा मैं राउंड लिगामेंट को काटूंगी और मैं रेट्रोपेरिटोनियम में पहुंच जाऊंगी और फिर यूरेटर को देखूंगी। क्यों भाई? पहले आप राउंड लिगामेंट काटेंगी तो एंटीरियर फ्लैप कटेगा यहाँ से, पहले आप एंटर होंगी ब्रॉड लिगामेंट के अंदर। ठीक है, वहां पे सबसे पहले आप यूरेटर को देखेंगे इन दोनों पॉइंट्स पे। यहां तो नहीं मैंने कुछ किया, यूरेटर अगर नजर आ रही है येलो कलर की तो आप उसको उंगली से ऐसे टैप करेंगे, ऐसे, आवाज आ रही है, ऐसे टैप करेंगे ताकि पेरिस्टाल्सिस से हम उसको आइडेंटिफाई करें। फिर उसके बाद मैं पोस्टीरियर लीफ को काटूंगी ब्रॉड लिगामेंट के, ब्लंट डाइसेक्शन करूंगी, और मैं पोस्टीरियर पेल्विक वॉल के ऊपर जाऊंगी एग्जैक्ट ऑन द एरिया वेयर देयर इज श्वास मेजर। ठीक है, एक्सटर्नल आइलियक और श्वास मेजर के दरमियान वाइंड अप करें। जी मैडम। आपको मेरा समझ आ गया ना, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रही थी वो समझ आ गया ना सबको? जी मैडम, यही मुश्किल था मैडम कंसेप्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इसीलिए है ना यहाँ पे कि हम आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करें ताकि आप कोई भी स्टूपिड हरकत ना करें वहां पे। ठीक है, अब हमने क्या किया, जी मैडम। हमने किया क्या कि हमने ब्रॉड लिगामेंट को, राउंड लिगामेंट को कट लगाया, हमने नीचे उससे डाउनवर्ड कट नीचे किया और खोला एंटीरियर लीफ ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। देन वी एंटर द ब्रॉड लिगामेंट, फर्स्ट वी चेक फॉर द यूरेटर इफ इट वाज इनकॉर्पोरेटेड या इंजर्ड ड्यूरिंग द लाइगेशन ऑफ द ओवेरियन एंड बाइलेटरल यूट्राइन आर्टरीज। If it was safe, alhamdulillah, then we will open the posterior leaflet of the broad ligament and reach the posterior pelvic wall, open the parietal peritoneum। वहां पे जहां पे है क्या, ये देखो, वहां पे क्या है, हमने श्वास मसल के ऊपर एंड एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी के दरमियान में जो पैराइटल पेरिटोनियम है ओवर द पेल्विक साइड वॉल, वहां से मैं इसको ओपन करूंगी और फिर मैं इसको ऊपर क्रेनियली लेके जाऊंगी। ठीक है, टिल द लेवल ऑफ पेल्विक ब्रिम। अब जी। ये एग्जैक्ट आपने लफ्ज याद रखने। ठीक है, पेल्विक ब्रिम तक मैं जी चली गई। मैडम। फिर मैंने जी। उसके बाद क्या करना है कि आई विल, अब ये देखो ये मैंने दोनों तरीके लिख दिए हैं, अगर आप चाहे ब्रॉड लिगामेंट से पीछे नहीं भी जाना चाहते तो भी कोई मसला नहीं। 1 मिनट जरा, इसको क्या मसला है? ठीक है, अगर आप ब्रॉड लिगामेंट से जाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, अगर आप ब्रॉड लिगामेंट से नहीं जाना चाहते, आप पीछे डायरेक्ट पैराइटल पेरिटोनियम से जाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, यूरेटर को आइडेंटिफाई जी। किया और रिट्रैक्ट करें मीडियली इफ नेसेसरी। सबसे पहले फिर आपने एओर्टा से कॉमन आइलिक आर्टरी को आइडेंटिफाई करना है एट द एंड ऑफ एओर्टा एंड ट्रेस इट डाउनवर्ड्स। ठीक है, देन यू विल गो टू द शीथ कवरिंग द इंटरनल आइलिक या हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी एंड इट कैन बी ओपन लॉन्गिट्यूडनली, जो शीथ है उसकी। ठीक है, फिर राइट एंगल क्लैंप को मैं जेंटली प्रेस करूंगी अंडर द आर्टरी फ्रॉम लेटरल टू मीडियल डायरेक्शन, ब्लंट डाइसेक्शन के साथ। ये देखो, ये उसने लेटरल टू मीडियल लेके आया है।
ठीक है, ये तो उसने आर्टरी फोर्सेप्स डाला हुआ है ना, ताकि आर्टरी फोर्सेप्स हम इसलिए डालते हैं ताकि इधर से उसको धागा पकड़ा दें और वो धागा ले ले। ठीक है, ये देखो, फिर जी केयर मैडम। मस्ट बी taken not to perforate the internal iliac vein and the clamp is passed lateral to medial to avoid the injury to vein by the tip of the clamp। ठीक है, वो कहते हैं हम lateral to medial आते ही इसलिए ताकि जो है ना वेन को हम इंजरी नहीं करें। ठीक हो गया। दूसरा, अब ये इंपॉर्टेंट है, 2 सेंटीमीटर डिस्टल टू बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन आइलिएक। कॉमन आइलिएक से 2 सेंटीमीटर डिस्टल, जहां बाइफर्केशन है ना उससे 2 सेंटीमीटर डिस्टल आपने करनी है। क्यों? ताकि पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ हाइपोगैस्ट्रिक यानी कि जो इंटरनल आइलिएक के पोस्टीरियर डिवीजन है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करें, because it can lead to the ischemia and necrosis of the skin and subcut tissue of the glutes। ठीक है, दो जगह हम इसको टाई करेंगे। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर सिल्क 20 लें फॉर लाइगेशन। ठीक है, और बायलैटरल करें टू डिक्रीज द प्रेशर ऑफ द यूट्रस टू द यूट्रस। ठीक है। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि आइडेंटिफाई अपने कॉमन आइले करनी है और वहां से इंटरनल आइले करनी है, फिर एंटीरियर डिवीजन को लाइगेट करना है। अच्छा, ये रिड्यूस करता है ब्लीडिंग को बाय 49%, वो 90% था, और प्लस ये पल्स प्रेशर पेशेंट का कम हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, बाय 85%। ठीक है, एक्सटर्नल आईलेक को इंजरी को अवॉइड करना है, यूरेटर को आइडेंटिफाई लाजमी करना है। अच्छा, ये करेगी क्या जब आप बायलैटरल आईलेक को लाइगेट कर देते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने आपकी वहां से टील इंडे से उठाई है, जो गायनी सर्जरी की बुक है। ठीक है, दिस कन्वर्ट्स द आर्टीरियल सिस्टम, जो कि एक हाई प्रेशर सिस्टम है, इनटू लो प्रेशर वीनस सिस्टम। ठीक है, तो प्रेशर कम हो जाएगा और फिर ये होगा कि आपकी जो पीपीएच है वो कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी इंटरनल आर्टरी की अगर अलग से वो इंडिकेशंस पूछेंगे, मैंने लिख दी हैं, आप रिकॉर्डिंग में इसको देख लेना। ठीक है, याद कर लो, बाकी टेक्निक मैंने आपको समझा दी है। ठीक हो गया। कॉम्प्लिकेशंस में यूरेटर की इंजरी, किसी वेसल का हेमरेज हो सकता है, लुटियल इस्कीमिया हो सकता है, फेल प्रोसीजर हो सकता है, हमें प्रोसीड टू स्ट्रेक्टनी करना पड़ सकता है। ठीक है, स्टेप वाइज इज अ फर्टिलिटी प्रिजर्विंग प्रोसीजर and should be performed systematically before proceeding to hysterectomy in uncontrolled PPH। ठीक हो गया। अब ये देखो, मैंने आपको क्या कहा कि जो स्पेसिफिक टू प्रोसीजर है वो आपने याद रखनी है, और साथ साथ बताना है कि इंजरी टू एक्सटर्नल आइलिक वेन अवॉइड करेंगे, इंटरनल आइलिक वेन अवॉइड करेंगे, एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी को अवॉइड करेंगे, इंटरनल आइलिक आर्टरी इंजर हो सकती है, यानी आप लाइगेट तो कर रहे हो सकता है आप उसको रप्चर कर दें। ठीक है, यूरेटर को आप रप्चर कर सकते हैं, उसको डैमेज कर सकते हैं। ठीक हो गया, सबको समझ आ गया स्टेशन? हम्म। यस मैडम, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच फातिमा। बाकी लोग प्लीज अनम्यूट करें, अपना फीडबैक दें ताकि प्रोसीड करें। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। हम्म। नहीं है, सबको बहुत अच्छा समझ आ गया, या बिल्कुल नहीं आया, बहुत अच्छा आ गया। अच्छा जी, जी मैडम, अच्छा नेक्स्ट समझ स्टेशन। आ गए हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह।